ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत युद्ध के बाद विदुर के साथ क्या हुआ था। मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी कैसे की थी। महाभारत न्याय अन्याय, धर्म अधर्म के बीच का युद्ध था। लेकिन एक युद्ध इसमें शामिल होने वाले हर योद्धा के मन में भी चल रहा था। इस युद्ध में शामिल होने वाले कई ऐसे योद्धा थे जो सही गलत के बीच का अंतर जानते हुए भी अधर्म के साथ खड़े थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था राजधर्म का पालन करना। जैसे भीष्म पितामह सभी योद्धाओं में से सबसे ज्ञानी और अनुभवी थे, इस नाते वो सब कुछ जानते थे। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा। इसी तरह विदुर भी किसी के पक्ष में युद्ध का हिस्सा नहीं बने थे। लेकिन एक बात की उन्हें आत्मग्लानि महसूस होती थी कि अनुभवी और वरिष्ठ होने पर भी वो भाइयों के बीच युद्ध को रोक पाने में सफल नहीं हो सके। विदुर की अंतिम इच्छा के बारे में आपको बताता हूं। युद्ध के समय उसे कृष्ण से मिले और मन की गांठें खोलते हुए अपनी अंतिम इच्छा उन्हें बताई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं धरती पर इनका प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मगलिता का अनुभव कर रहा हूं। मेरी मृत्यु के पश्चात मैं अपने मृत शरीर का एक अंश भी धरती पर छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मेरे शरीर को न ही जल में प्रवाहित करें और न ही दफनाएं या जलाएं, बल्कि मेरे शव को आप सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार कर ली। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर एक दिन पांचों पांडव विदुर से मिलने वन में आए। युधिष्ठिर विदुर जी से मिलने के लिए उनके पास आए। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर जी के प्राण शरीर छोड़कर युधिष्ठिर में समाहित हो गए। युधिष्ठिर को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। युधिष्ठिर को द्विविधा में देखकर श्री कृष्ण प्रकट हुए और युधिष्ठिर से बोले, विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए विदुर के प्राण तुम में समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान, उनकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, पहले विदुर काका का अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से कर दो। श्री कृष्ण बोले कि इनका अंतिम इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को न जलाना, न दफनाना और न जल में प्रवाहित करना। मेरे शव को सुदर्शन चक्र का रूप प्रदान करके धरा पर स्थापित कर देना। हे युधिष्ठिर, आज मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करके विदुर को सुदर्शन का रूप देकर यहीं स्थापित करूंगा। इस तरह श्री कृष्ण ने विदुर को सुदर्शन का रूप देकर वहीं स्थापित कर दिया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।